जय मसीह की। स्वागत है आपका हमारे मरकुस के 13 अध्याय के पहले दिन के अध्ययन में। आज हम मरकुस 13 के 1 से 4 आयतों को देखने वाले हैं और यह अध्याय उन अंतिम घटनाओं के बारे में है जो भविष्य में होने वाली हैं। तो आज इस संस्करण की हम शुरुआत करते हैं पिछले 2 अध्यायों की समीक्षा करते हुए। याद कीजिए, रविवार को यीशु विजयी रूप से यरूशलेम में प्रवेश करता है एक राजा की तरह। सोमवार को वह मंदिर की सफाई करता है कि याजक की तरह, और तीसरे दिन वह मंगलवार को भविष्यवक्ता के रूप में आता है। आपको बताया था कि भविष्यवक्ता परमेश्वर की बातों को लेकर लोगों तक लेकर जाते हैं, उन्हें सिखाते हैं, परमेश्वर की ओर से चेतावनी देते हैं और कई बार भविष्य के बारे में भी बताते हैं। पिछले सप्ताह 12 अध्याय में यीशु सिखा रहा था, उसने प्रश्नों के उत्तर दिए, चेतावनी दी, और इस अध्याय में यीशु भविष्य के बारे में बता रहा है। वह अपने दूसरे आगमन के बारे में बोल रहा है, दुनिया के अंत में बोल रहा है। तो आप मुझे बताइए, कमेंट्स में लिखकर अभी बता सकते हैं कि यीशु के दूसरे आगमन के बारे में आपको क्या लगता है, सोचकर कैसा लगता है आपको, क्या है आपका रवैया, क्या है, क्या आप उदासीन हैं, अरे यीशु जब आएगा तब आएगा, या सोचकर घबराहट होती है कि इस पृथ्वी का अंत होने वाला है, या फिर प्रत्याशा के साथ आप अपेक्षा करते हैं। कुछ लोगों को घबराहट होती है, सब कुछ इतना अजीब सा और डरावना लगता है, उन्हें लगता है कि वे लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें लगता है कि यीशु के वापस आने पर वे मुझे नहीं स्वीकारेंगे, होने वाले विनाश से डर लगता है, उन्हें लगता है कि उनका विनाश हो गया पर अधिकतर विश्वासियों से बात करें आज की तारीख में तो एक उदासीनता का माहौल पाएंगे। ओह, मुझे पता है कि क्या होगा, पर इस बारे में मुझे अभी सोचने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है यीशु वापस आएंगे, पर इसका आज मेरे जीवन पर कोई मतलब नहीं है। तो जब हम इस अध्याय में अंत के समय की होने वाली घटनाओं पर चर्चा करेंगे तो मेरा लक्ष्य यह है कि आप लोगों में से जो लोग उदासीन हैं वे यीशु के पुनः आगमन को लेकर उत्साहित हो जाएं, और जिन लोगों को घबराहट होती है, डर लगता है, वे लोग यह समझे कि यह डरने का नहीं, यह हमारी सबसे बड़ी आशा का विषय है। अगर आप आशा का अनुभव नहीं करते तो इन आयतों की सच्चाई को समझने से आप चूक जाओगे। एक सवाल पूछना चाहूंगा, अगर आप खेल में रुचि रखते हैं, जैसे क्रिकेट में या फुटबॉल में या कोई भी अन्य खेल में, और आप मैच देख रहे हैं, वर्ल्ड कप का मैच देख रहे हैं, और आपको पता नहीं कौन जीतने वाला है, और आप एक दल का समर्थन कर रहे हैं, कोई, या फिर हो सकता है कोई फिल्म देख रहे हो, आप नहीं जानते कि कहानी का अंत कैसे होने वाला है, तो क्या होगा? आपकी दिल की धड़कनें तेज होने लगेंगी। पर अगर आपको पता है कि क्या होने वाला है, यह कि आपकी टीम तो पहले से मैच जीत चुकी है और आप केवल रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, या फिल्म की कहानी आपको पहले से पता है, आप जानते हो क्या होने वाला है, तो आप किस तरह से देखोगे? या आप आराम से बैठकर मैच या फिर फिल्म की छोटी छोटी बातों का लुत्फ लोगे? आपको क्या अंत में होने वाला है उसकी चिंता नहीं है, घबराहट नहीं है। मैं जानता हूं मैच देखते समय या फिल्म देखते समय सस्पेंस हमें मजा देता है, पर विनाश का सस्पेंस, जहां पे हम खुद उसमें सम्मिलित हैं, यह सस्पेंस हमें पसंद नहीं है। पर अगर आप जानते हैं अंत में क्या होने वाला है, और आप जानते हैं कि आप विजय की तरफ हैं, आप विजयी दल की तरफ हैं, तो अंत को लेकर आपको घबराहट नहीं रहेगी। यीशु के विश्वासी के रूप में हम जानते हैं निश्चित रूप में कि क्या होने वाला है। हम बस यह देख रहे हैं कि परमेश्वर की जीत अंत में कैसे होने वाली है। यीशु के पुनः आगमन और अंत की घटनाओं के बारे में ऐसा कुछ है जो हमें हमारे रोजमर्रा के जीवन जीने के तरीके को सकारात्मक रूप से बदल देता है, उसे प्रेरित करता है। आप देखेंगे कि जब यीशु इन आयतों में इस सप्ताह अपने पुनः आगमन के बारे में बात कर रहे हैं, उस समय हमारा रवैया बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम आने वाली इन घटनाओं को देखेंगे तो हमारा रवैया उदासीनता का या घबराहट का नहीं होना चाहिए, परंतु उपासना का होना चाहिए, आराधना का होना चाहिए। तभी हम इन आयतों के मर्म को समझ पाएंगे। उपासना के साथ नजरें परमेश्वर की तरफ, यीशु मसीह की तरफ, और तब जब हम सच्चाइयों का अध्ययन करेंगे तो आपका हृदय आशा से भरेगा। तो यह दिमाग में रखते हुए मैं आपको मरकुस 13 के पहली 4 आयतों को पढ़कर सुनाता हूं। जब वह मंदिर से जा रहा था, उसके शिष्य ने उससे कहा, गुरु देख, ये पत्थर और भवन कितने अनोखे हैं। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू इस विशाल भवनों को देख रहा है? यहाँ एक पत्थर पर दूसरा पत्थर टिका नहीं रहेगा, एक एक पत्थर ढहा दिया जाएगा।
जब वह जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था तो उससे पतरस, याकूब, यूहन्ना और अंद्रियास ने अकेले में पूछा, हमें बता यह सब कुछ कब घटेगा? जब ये सब कुछ पूरा होने को होगा तो उस समय कैसे संकेत होंगे? यह तो केवल इस अध्याय की भूमिका है, पर इसमें बहुत कुछ है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। देखिए, यीशु और उसके शिष्य मंदिर से बाहर निकल रहे थे और वे देखते हैं और कहते हैं, देखो यह पत्थर और यह इमारत कितनी शानदार है। और यह मंदिर कितना शानदार, सच में यह मंदिर बहुत शानदार भी था। इतिहास से हम जानते हैं कि मंदिर की नींव के पत्थर 40 फुट लंबे, 12 फुट चौड़े और 18 फुट ऊंचे थे और वह एक ही चट्टान को तराश कर बनाए गए थे। हम जानते हैं कि इस मंदिर का प्रवेश द्वार वह एक पुल के ऊपर से था जिसमें कुछ पत्थर थे जो 24 फीट लंबाई में कटे हुए थे। पुल खुद घाटी से 225 फीट ऊपर था और इसकी लंबाई 354 फुट थी और वह 50 फीट चौड़ा था। यह एक अविश्वसनीय पुल था और जैसे ही पुल खत्म होता है, अगर आप एक शाही बरामदे में आते हैं और इस बरामदे में खंभों की एक दोहरी पंक्ति थी, स्तंभ थे, खंभे थे और इन सभी खंभों की ऊंचाई 35 फुट से ऊपर थी और उनमें से प्रत्येक को संगमरमर के ठोस खंड से काटकर बनाया गया था। यह मंदिर बहुत ही अद्भुत था, बहुत ही भव्य था। इसके सामने की दीवारें थी सोने की भारी प्लेटों से ढकी हुई थी। तो इस इमारत की भव्यता पर आश्चर्य करना लाजमी था, पर यीशु कहते हैं, जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है वह विशाल भवन कुछ नहीं रहेगा। एक पत्थर पे दूसरा पत्थर नहीं टिका रहेगा, सब ढह जाएगा। इस बात ने उसके शिष्यों का ध्यान आकर्षित किया होगा, हैरान किया होगा। आप सोचिए, आप ताजमहल देख रहे हैं, उस शानदार इमारत को निहार रहे हैं और कोई पीछे से आता है और आपके कान में कहता है, कल ये यहां नहीं रहेगा। आप चौंक जाएंगे, क्या कह रहा है, क्या, कब, कैसे? स्वाभाविक प्रश्न है। शिष्यों के मन में भी यही प्रश्न आए और थोड़ी देर बाद उन्होंने यीशु से पूछा भी। वे लोग जैतून के पर्वत पर बैठे थे। अब ये जैतून का पर्वत यरूशलेम के उल्टी तरफ है और मंदिर के प्रांगण से ऊंचाई पर है, तो वे लोग इस पहाड़ी पर हैं और नीचे मंदिर को देख रहे हैं। और ऐसे में शिष्य यीशु से पूछते हैं, यह कब होने वाला है? अभी जो तूने बताया कि ये सारे पत्थर ढह जाएंगे, यह कब होने वाला है? पर आप देखेंगे कि यीशु इस प्रश्न का उत्तर नहीं देते। वे यह नहीं बताते कि यह कब होगा, पर यीशु बात करते हैं कि यह जब कभी भी होगा, उस घटना के प्रति और उस घटना का इंतजार करने के प्रति समय हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। देखिए, हमारी दिलचस्पी तथ्यों में रहती है ज्यादातर, कब होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा। परमेश्वर की दिलचस्पी हमारे हृदय में है, हमारे रवैये और मानसिकता में है। अब हम जैसे कि इस सप्ताह देखेंगे, यीशु इस बात की उपेक्षा नहीं करते कि यह कैसे होने वाला है, तो उनका जोर उन घटनाओं के इंतजार में हमारे हृदय की तैयारी को लेकर है। हमें तैयार करना है। और जब इस सप्ताह आने वाली घटनाओं के बारे में यीशु हमें सिखाएगा, उसकी वापसी के बारे में, तो आप देखेंगे, हम एक साथ देखेंगे कि यीशु के शब्दों का कालातीत सिद्धांत है जो एक शब्द में पाया जाता है और वह एक शब्द है आशा। आशा। आपने यीशु के आगमन की और अंत के बारे में बहुत सारी बातें सुनी होंगी। अधिकतर समय बात इसी बारे में होती है कि यीशु कब आएगा, पर बाइबल का जोर इस बात पर है कि आने वाली इन घटनाओं की सच्चाई हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालती है। मुझसे पूछे तो यीशु के पुनः आगमन के बारे में अध्ययन में केवल टाइम टेबल ढूंढना कि वह कब आएगा, किस तारीख को आएगा, मेरे हिसाब से यह पाप है। जब तक कि यह आशा का संदेश हमारे जीवन के जीने के तरीके को नहीं बदलता, उस पर नहीं प्रभाव डालता। इस सप्ताह हम यीशु को सुनेंगे, यह बताते हुए कि यह सब भविष्य में कैसे होगा, पर हम इस बात पर भी ध्यान देंगे कि यीशु की इन घटनाओं पर हमारी प्रतिक्रिया के बारे में यीशु क्या सिखाते हैं। आपकी और मेरी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? शुरू में मैंने पूछा था कि जब आप यीशु के पुनः आगमन के बारे में सुनते हो तो आपके दिल में क्या आता है? आपका रवैया क्या है? क्या अपेक्षाएं हैं? घबराहट है या उदासीनता है या फिर प्रत्याशा? आज जब कुछ क्षण प्रभु के साथ हम समय बिताएंगे, हम उसे प्रार्थना करते हैं कि वह हमारे रवैये को ठीक करे, हमारे हृदय को तैयार करे। यीशु मसीह, हम तेरी तरफ देखते हैं,
और इस बात को स्वीकारते हैं कि केवल तू ही हमारे हृदय को बदल सकता है। हम आशा करते हैं हमारी परिस्थिति बदल जाए, पर परिस्थिति हमेशा अनिश्चित रहती है। इसलिए परिस्थितियों पर नहीं, हम अपनी आशा तुझ पर रखते हैं। बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं हमारे जीवन में, हमारे धन को लेकर, हो सकता है हमारी नौकरी को लेकर, हमारे परिवार को लेकर, रिश्तों को लेकर। पर ऐसे में हमें याद रखने की मदद कर कि हम अपनी आशा तुझ पर रख सकते हैं। तेरे पर ही जो आशा है वही है असली आशा जो अनंत काल तक है। इसलिए मैं अभी चुनता हूं इस आशा को जो तू देता है। मैं तेरे पर भरोसा रखना चाहता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे दिल में पुनः आगमन को लेकर घबराहट या डर ना रहे, ना उदासीनता हो, पर प्रत्याशा रहे, अपेक्षा हो, क्योंकि तू ही है जो मुझे तुझसे प्रेम करता है और तू चाहता है कि तू हमेशा हमारे साथ रहे। हमेशा उस दिन के इंतजार में, उस दिन की आशा में हम जाने कि हम हमेशा तेरे साथ रहेंगे। यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल हमसे फिर जुड़िएगा। कल हम यीशु की प्रसव पीड़ा की शुरुआत के बारे में बात करते हुए सुनेंगे, जो इस संसार के लिए परमेश्वर की योजना का पूर्ण भास देती है। वो कल तक के लिए आज्ञा चाहूंगा। परमेश्वर की महिमा हो।